हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आर्टिकल्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था। थोड़ा सा हमने आर्टिकल्स को पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। फिर मैंने बताया था आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ होता है, और इसलिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना होता है, नाउन। फिर मैंने आपको बताया था काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। फिर मैंने आपको बताया था प्लूरल्स के बारे में। फिर मैंने आपको बताया था कि कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड वोवेल साउंड्स के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल दा अभी हमने नहीं पढ़ा है। सबसे पहले जो हमने पढ़ा है आर्टिकल ए एंड एन, और उन्हीं का आज हम उन्हीं की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को, जो आज की ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप पहले प्रीवियस वीडियो देख के आ जाएं, और अगर नहीं भी देख रहे तो आप मेरे साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे हम, तो बहुत सारी चीज़ें आपको आज भी क्लियर हो जाएंगी। ए और एन का जो मतलब होता है वो होता है एक। क्या होता है? एक। ए एंड एन का मतलब होता है एक। ठीक है, चलिए आप इसमें भरेंगे आर बिफोर। क्या आर्टिकल आएगा इसमें? यहां पर एच साइलेंट है। कल मैं आपको जितने भी एच साइलेंट वाले वर्ड होंगे जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कल की स्लाइड में मैं उनको यहाँ पर अटैच कर दूंगी। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? एन आर बिफोर। एन क्यों आया है? क्योंकि मैंने बात की थी कि अगर वॉवल साउंड होता है, वॉवल साउंड है, तो फिर हम क्या लगाते हैं? एन। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो एच है, तो एच साइलेंट है, और आप कभी भी अगर आपको चेक करना है तो आप लिख कर करें आवर्स। आवर कौन सा आ रहा है हमारा? वॉवल साउंड। ओके। ही लॉग्ड FIR। क्या आएगा? फिर से लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? एफ कौन सा साउंड है हमारा? वोवल साउंड। और जब वोवल साउंड होता है तो हम क्या भरते हैं? एन। बहुत से लोग यहां पर ए भर देंगे। ही लॉग्ड AFIR, नहीं, ही लॉग्ड NFIR। कोई पूछे क्यों, तो आप उसको ऐसे लिख के बता दें, क्योंकि ये हमारा वोवल साउंड है। अब देखिए, she went, वॉवल साउंड FIR। कभी भी ऐसा आप F देखकर A ना भर दें। ही लॉग्ड IFIR नहीं होता है, ही लॉग्ड NFIR। she went in a historical fair। ओके। ए क्यों आया? जो हमारा एच है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट एंड वोवल वर्ड्स को नहीं देखना है, अदरवाइज मैं लिख रही हूं यूनियन। अब मैंने यूनियन लिख दिया, इसके आगे क्या आप आर्टिकल ए भर देंगे? एन भर देंगे कि भाई हमने सीखा है मैम, कहीं पे वोवल होता है तो हम एन लगा देते हैं, कहीं पर वोवल होता है तब एन नहीं लगा देते हैं, कहीं पर जब वोवल साउंड होता है तब, वॉवल साउंड होगा तब आप लगाएं। यू कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके साथ में आ आता है। ठीक है। ही इज हेयर टू थ्रोन। अब ये क्या है हमारा? देखो, एच साइलेंट है और ई, इसका मतलब होता है बेटा उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी। तो क्या आएगा यहां पर? ए और एन। एन क्यों आया? एच साइलेंट है। शी इज NCC ऑफिसर। बताइए आप इसमें क्या लगाएंगे? शी इज एन NCC ऑफिसर। क्या लगाएंगे यहां पर?
क्या लगाएंगे बताइए? आई एम आस्किंग टू माई स्टूडेंट्स, एक्चुअली दे आर जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। इसमें लिखिए, इसको आप क्या लिखेंगे? एन सी सी, वॉवल साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड है? वॉवल साउंड है। तो यहां पर शी इज अ एनसीसी ऑफिसर नहीं होगा, शी इज एन एनसीसी ऑफिसर। शी इज एन LLB या फिर शी इज अ LLB? शी इज एन LLB। ओके, अगर आप इस क्लास को अच्छे से समझ लेते हैं तो भी आपको आर्टिकल ज़्यादा नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो मोस्टली इन्हीं में से ये वर्ड आपको कई बार मिलेगा। 4 से 5 एग्जामिनेशन में आपको ये वर्ड मिलेगा जिसके आगे लगाते हैं। FIR कंफ्यूजिंग वर्ड है, ये आपको कई पेपर एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। इवन तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछ लिया जाता है। LLB अनएक्सपेक्टेड है लोगों के लिए, N लगेगा। N, ये क्या लिखा है? ईयूलॉजी, क्या ये ईयूलॉजी लिखा है? ये है, इसमें ई साइलेंट, यूलॉजी, यूलॉजी। तो इसमें ई को देखकर एन नहीं भरना है, आ यूलॉजी। अब ये भी देखो, एच साइलेंट वाला वर्ड है। ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यही देख के चले जाते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चंस आपको इसी में से मिल जाएंगे आने वाले एग्जामिनेशंस में। इसमें एन लगेगा, एन, ए मत लगा देना। अब देखो इसमें क्या लगाऊं मैं? आई हैव पेपर, बताइए, आई हैव पेपर क्या लगाएंगे? ए या कुछ और? ए नहीं, इसमें होगा नो आर्टिकल। अब मैम क्यों? ये तो पी है, हमने सीखा है कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो लगाते हैं, क्योंकि ये एक मटेरियल नाउन है। क्या है बेटा? ये एक मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। मिल्क क्या है? मटेरियल नाउन है। एयर क्या है? मटेरियल नाउन है। जो बच्चे स्पोकन वाली हुई क्लासेस को देख रहे हैं वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूँ, बहुत ज़ीरो लेवल से। आई हैव पीस ऑफ पेपर। अब आपने कहा अरे वाह, अभी तो हमने सीखा कि ये जो पेपर है ना ये तो मटेरियल नाउन होता है, तो इसमें तो नो आर्टिकल। ऐसा क्या? जी नहीं, यहां पर आप आर्टिकल लगा रहे हैं अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, अगर इस तरीके से आएगा ऐड होकर तो यहां पर इस लेटर साउंड के अकॉर्डिंग हम भरेंगे अ पीस ऑफ पेपर। समझ में आया? अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में आप डाल एन आर बिफोर, ही लॉग्ड एन FIR, she went in a historical fair, he is an heir of to the throne, she is an LCC officer, she is an LLB, an eve a। ये देखो इसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होंगे, और मैं ये 3 से 4 एग्जामिनेशन में देख चुकी हूँ। एन ऑरेनियम, आई हैव अ पेपर नहीं लगेगा, क्योंकि पेपर मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के साथ में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। चलिए ओके, बताइए जरा। ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। शुड आई स्टैंड हियर? ओके, बताइए इसमें क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे,
क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। ओके मैम, समझ गए। लेकिन ये कौन है? ऑनेस्ट मैन। तब यहां पर हम लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या बन गया? नाउन फ्रेज। अगर ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब एब्स्ट्रैक्ट ये आ गया वर्ड, इसके बाद अगर वो किसी के लिए कह रहा है, यानी कि और आगे उसके जुड़ा हुआ नाउन है, तब आप वहां पर एन का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज अगर अकेला ये दिया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो फिर नहीं करेंगे। शी इज एन इंटेलिजेंट, भर दो एन, रॉन्ग। अभी बताया सेम कंसेप्ट, बट शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल हो जाएगा। क्या अभी तक मेरी बात आपको समझ आ रही है? देखो, पढ़ते हम 10 जगह से हैं, लेकिन कंसेप्ट आप तभी क्लियर करेंगे, कर पाएंगे जब आप एक्सरसाइजेस लगाएंगे, जब आपको समझ में आएगा। और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि इस छोटी सी वीडियो में आपको आर्टिकल के मैं हर उस जस्ट एंगल को कवर अप करना चाहती हूँ जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं। ओके, एप्पल्स क्या लगा दूं मैं? एन लगा दूं? ए है? नहीं, क्योंकि ए एन का मतलब होता है एक, और ये क्या है? हमारे प्लूरल्स हैं, तो इनके साथ में कोई आर्टिकल्स हम ए एन वाला आर्टिकल नहीं लगा सकते। पिंक क्या लगा दूं? ए? नहीं। कलर्स के नाम के आगे हम कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ब्रेव, वही वाली कहानी, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। देखो, ऑनेस्ट यहां पर एन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर सिंगल ऐसे किसी के लिए स्टैंड नहीं कर रहा है तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर वो ऑनेस्ट मैन है, ऑनेस्ट गर्ल है, तब एक अलग चीज है। शी इज एन इंटेलिजेंट कभी नहीं होगा, शी इज इंटेलिजेंट गर्ल चलेगा, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल चलेगा, शी इज इंटेलिजेंट गर्ल नहीं चलेगा। ओके, इससे ज्यादा और कोई किसी भी पेपर में आपको घुमा नहीं सकते हैं ये लोग, है ना? तो आप इतना देख लें, सफिशिएंट रहेगा। देखो, चलो और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। शी इज अ डॉक्टर। ओके, इजी है क्योंकि डी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो अ डॉक्टर। शी बॉट umbrella, an umbrella। ओके, कुछ है ही नहीं इसमें। I saw an elephant at the zoo। We need a solution। They found, हाँ, मैं मतलब भी बताती जाती हूँ इसका। हमें एक समाधान चाहिए। आई शो एन एलिफेंट एट द जू। हमने चिड़ियाघर में एक एलिफेंट देखा। ओके, दे फाउंड अ वॉलेट। अब ही वॉन्ट्स टू बी एन इंजीनियर। She is an artist। She is an artist। He wants to be an engineer। Engineer। I read a book। आ क्यों आया? ये कॉन्सोनेंट साउंड है। यहां पर एन क्यों आया? ये वॉवल साउंड है। यहां पर ए क्यों आया? They found an wallet। सॉरी, एन वॉलेट
कॉन्सोनेंट साउंड ए, वोवल साउंड एन, वोवल साउंड एन। शी वॉर, उसने पहनी थी, ब्यूटीफुल ड्रेस, शी वॉर ब्यूटीफुल, शी वॉर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इसके लिए लग रहा है। ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे पेन दी, ही गेव मी दी पेन, द पेन, ये चीजें भी होती हैं, बताऊंगी आगे और क्लियर करके आपको। चलो, आई हैव अ डीप रिस्पेक्ट फॉर हर, आई हैव अ डीप रिस्पेक्ट, इसके भी हाथ में लगता है ना। ही शॉट अ ग्रेट करेज, उसने एक साहस दिखाया, है ना। शी हैज अ बिलीफ इन जस्टिस, बिलीफ के दो अर्थ होते हैं, एक विचारधारा, दृष्टिकोण, है ना। तो ये काउंटेबल और उसमें दोनों में वर्क करता है। वी नीड अ क्लेवर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, वी नीड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ही गेव एन ऑनेस्ट ओपिनियन, आई रिसीव्ड, अब देखो एडवाइस वाला, शी ऑफर्ड अ फ्रेश प्रोस्पेक्टिव्स, वो मैंने छोड़ा है, अभी आपसे बात करेंगे उसके ऊपर। प्रोस्पेक्टिव्स का मतलब होता है दृष्टिकोण। दे शोड जेन्युइन इंटरेस्ट, मैं हिंदी बताती जा रही हूँ क्या आपको। आई हैव अ डीप रिस्पेक्ट फॉर, मेरे अंदर जो है उसके लिए एक गहराई वाली इज्जत रखता हूं मैं उसके लिए। ही शोड अ ग्रेट करेज, उसने बहुत ज्यादा एक ऐसा साहस दिखाया। शी हैज अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन जस्टिस, उसका एक ऐसा विश्वास है न्याय में, जस्टिस में, उसे कोई हिला नहीं सकता है। ही गेव एन ऑनेस्ट ओपिनियन, उसने मुझे अपना ईमानदारी वाला ओपिनियन दिया, ऐसा नहीं मुझे घुमाया फिराया, उसको जो लगा उसने वो बोला, ये मैंने छोड़ा हुआ है। शी ऑफर्ड अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, उसने एक नया दृष्टिकोण दिखाया, मतलब उस नजरिए से दिखाया जिससे मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ही हैज एन, एक यूनिक टैलेंट है उसके पास। आई नीड एक्यूरेट, आई नीड एन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, मुझे बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन चाहिए। दे शोड अ जेन्युइन इंटरेस्ट, चलो ये बता देती हूँ, देखो लीटर, डोजन, किलोग्राम, इनसे पहले हमेशा ए लगता है, जैसे ट्वाइस अ मंथ, प्रति माह, इन सब में प्रति माह। तो एप्पल्स कॉस्ट 100 अ डोजन, लीटर के पहले ए लगता है। राइस इज सोल्ड एट 60 रुपीज अ किलोग्राम, बनानाज आर 40 रुपीज 40 अ डजन, मिल्क कॉस्ट 60 रुपीज अ लीटर, ग्रेप्स आर 80 अ किलोग्राम। ये तो कुछ वर्ड हैं जो मैं कल की स्लाइड में लिख भी दूंगी, आप कॉपी में लिख भी लीजिएगा। आ पीस, क्योंकि मैंने बताया अभी किलोग्राम है, डजन है, रुपीज है, इन सारी चीज़ों के साथ हम ए का इस्तेमाल करते हैं। हो गया, समझ में आया। चलो, इट इज अ मिरेकल, दैट वाज अ सरप्राइज, दिस इज अ प्रॉब्लम, आई बिकेम एन इशू, इट बिकेम एन इशू। होमवर्क के लिए छोड़ दूं क्या? नहीं, अभी है, चल कर लेते हैं। इट इज अ मिरेकल, ये दिख रहा है मिरेकल, ये किसी जादू से कम नहीं है।
जो स्पोकन कर रहे हैं ना वो लोग ये वीडियो देखें तो यहाँ से सेंटेंसेस आप बोल भी सकते हैं। दैट वॉज अ सरप्राइज, वो एक सरप्राइज था। दिस इज अ प्रॉब्लम, दैट वॉज सरप्राइज। इट बिकेम एन इशू, वो एक बहुत बड़ा इशू बन गया। दैट इज सेम, इसमें आप बताइए क्या है कहा। इट वॉज अ मिस्टेक, दिस इज अ चैलेंज, दैट वॉज अ शॉक, इट इज अ जॉय। इसमें बताइए क्या आता है। दैट इज अ रिलीफ। मैंने ये 3 आपके लिए कमेंट के लिए छोड़े हुए हैं, इनको करिए। आगे चले, बहुत इजी लग रहे होंगे अब आपको। अब देखो प्रॉपर नाउन। आइंस्टाइन क्या है हमारे, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी कोई आर्टिकल हम नहीं लगाते हैं। तुलना कर रहे हैं वो अलग चीज है, कि हम जब किसी को किसी के जैसा समझ रहे हैं एक विशेष पर्सपेक्टिव में, तब बात अलग है। तो ही इज नॉट एन आइंस्टाइन नहीं होगा, सीधी सीधी बात है, ही इज नॉट आइंस्टाइन। वह आइंस्टाइन तो नहीं है। शी इज जस्ट ए पिकासो इन पेंटिंग, समझ रहे हैं। मतलब वो अपने आप को, वो अपन किससे तुलना कर रहे हैं, पिकासो से तुलना कर रहे हैं, ना कि उसको पिकासो कह रहे हैं। तो ही थिंक्स ही इज अ शेक्सपियर, मतलब वो एक ऐसा सोचता है कि वो शेक्सपियर है। गॉट इट। शी इज अ मदर टेरेसा। अगर ऐसे अकेला आएगा तो नहीं लगाएंगे, लेकिन एक विशेष प्रोस्पेक्टिव्स में हम यूज कर रहे हैं। ही इज अ गांधी इन आवर स्कूल, ठीक है। शी इज अ लता, क्योंकि यहां कंपेयर कर रहे हैं, शी इज अ लता मंगेशकर ऑफ आवर क्लास। He is a Virat Kohli of our team. She is a Kalpana Chauhan of our batch. He is an Ambani. He is an Ambani of our village. अब आप कहें मैडम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अगर ऐसे प्रॉपर नाउन आएगा तो आर्टिकल का कोई इस्तेमाल नहीं, यहाँ पर नो यूज। लेकिन अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, किसी से तुलना कर रहे हैं, किसी से नाम ले रहे हैं इस तरीके से, तो वहां पर आएगा। शी इज अ रानी लक्ष्मीबाई इन स्प्रिंग। अभी और डीप में मैं करवाऊंगी, अभी और प्रैक्टिस लेके आऊंगी। कल मैं आपको थोड़ा और आर्टिकल से अवगत कराऊंगी। पहले आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा और डीप में चलेंगे और लॉन्ग क्लासेस लेंगे। फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।